नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपके लिए हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज मैं हिंदी में आपके कम से कम 10 नंबर क्लियर करवाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और प्यारे मित्र, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि आपको लॉन्ग आंसर से इसमें कोई मतलब नहीं है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आपको ज़्यादा इसमें केयर नहीं करना है। सिर्फ आपको देखना है 1 से 2 नंबर वाले कौन से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो 1 से 2 नंबरों में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से होने वाले हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान तक देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटक का नाम बताइए। तो भैया पहला होगा चंद्रगुप्त और दूसरा होगा स्कंदगुप्त। इसके अलावा अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये भी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। दूसरा है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम। तो पहला हो जाएगा प्रेमचंद्र और दूसरा हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री जी। अगला है 2 जीवनी लेखकों के नाम। 2 ऐसे लेखक जो जीवनी लिखते हों। तो पहले हैं विष्णु प्रभाकर, इन्होंने आवारा मसीहा लिखा है। दूसरे हैं रामविलास शर्मा, इन्होंने साहित्य साधना लिखा है। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है। तो भैया इसके प्रसिद्ध लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। इसके प्रसिद्ध लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। चलिए प्यारे मित्र, अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के एक प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम है भैया बनारसी दास चतुर्वेदी। क्या नाम है? बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि रेखा चित्र विधा के प्रमुख लेखक का नाम। तो इसके प्रमुख लेखक श्रीमती महादेवी वर्मा जी हैं और दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर। श्रीमती महादेवी वर्मा जी और दूसरे विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है कि किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम। बड़े ध्यान समझना, रिपोर्टाज लेखक, इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है किसी एक एकांकीकार का नाम, उनके द्वारा लिखित एकांकी। तो एकांकीकार लेखक का नाम है राम कुमार वर्मा, इन्होंने लिखा है दीपदान। दीपदान क्या है? एक एकांकी है। ध्यान से याद रखना कि दीपदान एक एकांकी है। दीपदान क्या है? एक एकांकी है। अगला प्रश्न है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है भैया। तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो इसके प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये पत्रिका कब संपादित की गई? तो ये पत्रिका सन 1920 में संपादित की गई, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे मित्र कि किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम बताइए। तो भैया यात्रावृत्त लेखक का नाम हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। अब हम आपको बताएंगे कि कुछ प्रमुख लेखक, उनकी कृतियां और उन्होंने किस विधा में लिखा है। तो एक कृति है आवारा मसीहा, जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, और विधा की बात करें तो ये भैया जीवनी विधा है। एक है मेरी कॉलेज डायरी, जिसको लिखा है धीरेन्द्र वर्मा जी ने, और ये डायरी है। किस विधा पर आधारित है? डायरी विधा पर आधारित है। देखो विधा बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्त, इसलिए विधा को भी ध्यान से समझ कर रखना। अगला है यात्रा साहित्य, जिसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने, और इसकी जो विधा है वो क्या है? यात्रा साहित्य है। आगे समझते हैं प्यारे मित्र कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। कुछ प्रमुख लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं, जैसे कि गोकुलनाथ, जिन्होंने लिखा है 84 वैष्णव की वार्ता। और अगर इसकी बात करें कि किस विधा पर आधारित है, तो ये भैया वार्ता विधा पर ही आधारित है। अगले लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, इन्होंने लिखा है रानी केतकी की कहानी। और ये किस विधा पर आधारित है? तो ये आधारित है कहानी विधा पर। किस पर? कहानी विधा पर आधारित है। अगला है किशोरी लाल गोस्वामी, इन्होंने लिखा है इंदुमती, और ये क्या है? एक कहानी है। अगला श्रीनिवास दास, इन्होंने परीक्षा गुरु नामक रचना की है, और ये क्या है? एक भैया उपन्यास है। अगला है गुलाब राय। तो गुलाब राय जो है ये क्या है? गुलाब राय जी ने लिखा है ठलुआ क्लब। क्या लिखा है? ठलुआ क्लब। और ये क्या है प्यारे मित्र? ये है एक निबंध। अगला प्रश्न समझते हैं प्यारे मित्र। इसके बाद में गुलाब राय जी ने लिखा है मेरी असफलताएं, और ये किस विधा पर आधारित है? तो ये आत्मकथा विधा पर आधारित है प्यारे मित्र। ध्यान से याद रखना कि ये आत्मकथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने लिखा है अशोक के फूल, और ये किस विधा पर आधारित है? तो निबंध पर। और इनकी एक और रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, लेकिन ये किस विधा पर आधारित है प्यारे मित्र? ये उपन्यास विधा पर आधारित है। किस पर है? उपन्यास विधा पर आधारित है, ठीक है।
उसके बाद में महादेवी वर्मा जी ने लिखा है अतीत के चलचित्र, और ये किस विधा पर आधारित है, तो ये विधा है संस्मरण और रेखाचित्र। अगले लेखक हैं भैया राम वृक्ष बेनीपुरी, जिन्होंने लिखा है जंजीर और दीवारें, और ये संस्मरण विधा पर आधारित हैं, याद रखना संस्मरण विधा। अगले हैं हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। और नीड़ का निर्माण फिर से, ये भी एक क्या है, आत्मकथा है। अगले प्रमुख लेखक हैं अमृत राय, जिन्होंने लिखा है कलम का सिपाही। क्या लिखा है, कलम का सिपाही, और ये एक जीवन चरित्र है। अज्ञेय जी ने लिखा है शेखर एक जीवनी, और ये क्या है, एक उपन्यास होने वाला है। ठीक है प्यारे मित्र, अब हम बताते हैं कुछ प्रमुख लेखक और उनकी कुछ रचनाएं। ठीक है ना, कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद की रचना है इंद्रजाल, कंकाल, तितली, अजातशत्रु, एक घूंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने लिखा शिक्षा और संस्कृति भारतीय शिक्षा। ठीक है, फिर भगवत शरण उपाध्याय, जिन्होंने लिखा है खून के छींटे, ठूंठा आम, सागर की लहरों पर, मंदिर और भवन। तो ये प्यारे मित्र था कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के नाम। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए।